आ जाओ भाई। जी अम्मी आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डैडी ये लें आपकी चाय। मम्मी थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय गॉर्जियस मदर। हटो भाई, मुझे नहीं तुमसे बात करनी, हटो। देखा डैड, आपकी बेगम मुझसे कितना रूडली बात कर रही है। जब मेरी बेगम आएगी ना तो मैं इनकी बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा। क्या मतलब? यानी तुम मान गए? मान गया? मैंने तो हाँ कब की कर दी थी। अम्मार भाई बहुत बुरे हैं। ये 3 दिन से क्या सबको मुसीबत में डाला हुआ था आपने। तुम जानते हो कितनी अपसेट रही है तुम्हारी माँ? डैड, अगर मैं सीधा सीधा मान जाता तो कहानी में ट्विस्ट कैसे आता। मैं तो मजाक कर रहा था आप सबके साथ। तुम मजाक कर रहे थे और मैं 2 रातों से सो नहीं सकी। निदा जल्दी से फरा को और अपनी फूफो को बुला कर लाओ। जी मम्मी। एक सेकंड। बुलाएंगे सबको बुलाएंगे, मगर पहले मुझे जाने तो देना ऑफिस। हाँ, लेकिन मैं इस वीकेंड पर सबा के यहाँ जरूर जाऊंगी। बिल्कुल जाएंगे वीकेंड पे, मगर मुझे ऑफिस तो जाने दे। बाय। हाँ भाई, अब तो खुश हो ना? हाँ भाई, बहुत खुश हूँ। अब तो मैं चाय पीऊंगी। थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो मुझे भी लगेगा खुश हो। बहुत लकी हैं आप अमार भाई, आपको इतनी प्यारी दुल्हन मिली है। नहीं भाई, भाभी लकी है जिन्हें अम्मार भाई जैसा हैंडसम दुल्हा मिला। वो तो है। ये मैं नहीं कह रहा, सोसाइटी कहती है। अरे भाई, हमारा अम्मार सिर्फ हमारे घर का नहीं, पूरे खानदान का शहजादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे ख्याल से अगर आप इजाजत दें तो मंगनी की रस्म शुरू की जाए। जी जी जी। बहुत शरारती हो भाई। अम्मार, शरारतें बंद करो। शहजादे, पहना दो ना अंगूठी, क्यों तक कर रहे हो हमारी बहू को? बहुत बहुत मुबारक हो सबको। बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक है भाई। कमल, बहुत बहुत मुबारक हो। अंकल जी, अगर आपको एतराज ना हो तो हम 5 मिनट बाहर सो। हाँ जरूर। थैंक यू। थैंक यू कामरान भाई, आपने मुझे अंदर से निकाला। सख्त बोर हो रहा था मैं। अरे भाई, अब तो तुम्हारी भी आज़ादी खत्म होने वाली है। अमार एक आजाद पंछी है, उसे कोई कैद नहीं कर सकता। थोड़े दिन इंतजार कर दो, कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा तुम्हारी आज़ादी का। थैंक यू। मिस्टर अम्मार साहब, थोड़ी हमसे भी बातें कर ले। आपको मुझे नाम ही नहीं आता। मैं समरीन शिराज, सबा की आपी, और आज से आपकी भी। मैं आपको आपकी बाजी नहीं कहने वाला। I'm सॉरी। क्यों? भाई, इतनी छोटी लड़की को इतना बड़ा मर्द आपकी बाजी कहेगा तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे आप बाकी सबा से बड़ी हैं। जी हाँ, और वो भी पूरे 5 साल। काश मैं 5 साल पहले पैदा हो जाता। महक बिल्कुल ठीक कहती थी आपके बारे में। क्या कहती है महक मेरे बारे में? तारीफ कर रही थी तुम्हारी, और मैं जेलस हो रही थी। मेरे मियाँ की तो कभी उसने इतनी तारीफ नहीं की। और सबा, वो क्या कहती है मेरे बारे में? कोई खूबसूरत बात, कोई तारीफ? वो खुद उससे पूछ ले। कैसे पूछूं? तो बुजुर्गों में बैठी हुई है। आप लाए ना उसे। तुम लाना चाह रहे हैं? चलो, ये मुश्किल मैं आपकी आसान कर देती हूँ। बुलाती हूँ उसे। बाबा जी। सबा को जरा कमरे में ले जाओ। हाँ बेटा जरूर। 1 मिनट, हम भी भाभी का कमरा देखेंगे। चले? आ जाए भाभी। अच्छा भाई, ये मंगनी की रस्म तो हो गई। अब शादी के बारे में बताइए कि कब निकाह करना है, कब शादी होगी।
सबा के एग्जाम जो है वो इस महीने की 15 तारीख तक खत्म हो जाएंगे। अगले महीने की कोई तारीख रख लेते? वो दरअसल मेरा छोटा भाई और बहन बाहर होते हैं, उनसे एक दफा पूछ लूं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर जरूर कीजिएगा मशवरा। देखिए भाई, जहेज वगैरह का तो आपने सोचना भी नहीं है। हमारे घर में माशाल्लाह किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल, जहेज की तो आप फिक्र ही ना करें। नहीं भाभी, आप बेटी को खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकते, बस जो हमारे बस में होगा इंशाल्लाह जरूर करें। अरे भाई बेटी दे रहे हैं आप, इससे ज्यादा क्या करेंगे। सऊद आप भी कुछ बोले ना प्लीज। भाई अब तो हमारी बेगम ने कह दिया, अगले तो पत्थर पे लकीर है। तुम लोग इतनी देर क्यों लगा दी थी हाँ करने में? कोई खास वजह? वजह तो कोई खास नहीं थी, बस मैं ही फैसला नहीं कर पा रही थी। मैं तो फौरन फैसला कर लेता हूँ। तुम्हें फराह भाजी की यूनिवर्सिटी में देखा और फौरन फैसला कर लिया कि मैंने इसी से शादी करनी है। और अगर मैं ना कर देती तो कर सकती थी। नहीं। जानता हूँ, मुझे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। यूनिवर्सिटी में तो मेरा एक नजर ही देखना काफी होता था। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, तुम प्लीज मेरी बातों का गलत मतलब ना निकालना। फैसला जल्दी करता हूँ मगर देखभाल के। तुम्हें देखा, तुम पसंद आ गई, उसके बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। मुझे नहीं पता। शर्मा रही हो? बड़े अरसे बाद किसी और की शर्माते हुए देखा। और इसका क्या मतलब है? मैं कितनी उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ। तुमसे दिल की बातें करने के बजाय मैं तुम्हारे दिल में शक डाल रहा हूँ। ज्यादा बोलना कितना खतरनाक होता है इसका एहसास मुझे अब हुआ। सबा आपी आ जाइए प्लीज, खाना लग गया। गुड। सुनो, तुम्हें कॉल कर सकती हूँ? वैसे तुम भी मुझे फोन कर सकती हो, कोई पाबंदी नहीं। आ जाए दूल्हे भाई। हाँ। ये भी मुझे चाहिए और ये वाली भी। ये वाली आप मुझे दे दीजिए। हेलो हेलो हाजी भैया। हेलो कवल, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक सर। कैसा गुजर रहा है वक्त यहाँ पर? गुड सर। गुड। कोई मसला हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, सीधा मेरे पास आया करो। हाँ, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। ओके सर। आज तो आपका ऑफ था ना सर? जी बिल्कुल। तो ऑफ आप है। यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे आपको पता है मेरी शादी हो रही है तो उसके कार्ड भेजने आए हैं आपको। ओ हाँ, अगले हफ्ते तो जनाब की शादी है। और ये फाखर और मुईज के कार्ड्स हैं, ये भी तुम उनको दोगी। हाँ शो में दे दूंगी। ओ बाय द वे, मुझे कल सलमा जावेद मिली थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैं तो सोच रही हूँ उसको भी हमारी शादी पे बुला लेते हैं, एटलीस्ट उसकी उम्मीद तो खत्म होगी। किन किन की उम्मीदें खत्म करेंगे हम? अच्छा मेरे लिए एक काम तो करो, फाखर और मुईज को एक कार्ड दे देना। मैं दे दूंगी। आयशा याद रखना। हाँ जी, क्या हो रहा है इधर? इधर आओ भाई। क्या हाल है? ठीक ठाक। अरे बस तुम रख दो जाओ। चलो तुम भी कोई काम करो, ये रखो इसमें। हाँ। चलो शाबाश। अम्मी कितना खूबसूरत है। हाँ। मामी आप जितने चाहे पैसे लगा दें इसकी बीवी पे, इसने एक दिन अपनी बीवी का ही हो जाना है, हमें लिफ्ट भी नहीं करवानी। खुश भाई आप हमें याद नहीं रखेंगे।
और तुम्हें भूल सकता हूँ? खदशात को देखो इसमें। अस्सलाम वालेकुम फाखिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये फूल मुझे क्यों दे रहे हैं? दुल्हा दुल्हन को जाके देना। हाँ। लो भाई, फाखिर आ गया। बड़ी जल्दी आए हो भाई। हाँ, मैं दुल्हन को रुखसत कर लेता तब तुम आते। I'm so sorry यार। सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गया था। बहुत मुबारक हो आपको। ये है फाखिर, मेरे बचपन के दोस्त और मेरा सबसे लेट दोस्त। बैठ। चलें, आप लोग प्लीज कैरी ऑन करें। अब लेट आए हो मगर जल्दी ना जाना। ऑल द बेस्ट। बाय। बस जी, अल्लाह ताला का बड़ा है। ये ले जी, ये एक रस्म है, इसमें अंगूठियां हैं। जिसको पहले अंगूठी मिल गई वो सारी जिंदगी दूसरे पर राज करेगा। एक मिनट, मैं 1 2 3 गो कहूंगी, ढूंढने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 गो। भाई 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 सभा जीत गई और अब तुम्हारी जो है ना ऐसी की तैसी होने वाली है। अब हम सब रिबन बांधने की रस्म करेंगे। हम आपको रिबन बांधेंगे और अगर मैं कामयाब हो गई तो आप हमें पैसे देंगे, मुंह मांगे। ये सब तब होगा जब मैं उंगली अपनी पकड़ने दूंगा, है ना? चलो आ जाओ, पहनाओ। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे यार, तो आपका जुर्माना है 1 लाख रुपया नकद। जल्दी से पैसे निकालिए, जल्दी से। एक मिनट, 1 लाख रुपए कभी जिंदगी में इकट्ठे देखे भी हैं? अगर आप रस्म पूरी नहीं करेंगी तो हम आपको सवाबी के साथ जाने नहीं देंगे। अरे भाई, रस्म तो हम पूरी कर लेंगे मगर लाख रुपए तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। अरे कुछ भी नहीं, इतनी सारी सालियां हैं आपकी। अच्छा, मेरे ख्याल में हजार रुपए। हजार। बड़ा बाजी, मैं तो 20-20 रुपए सोच रहा था। अरे नहीं। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, 15-15। देखिए कितनी लड़कियां खड़ी हैं। अच्छा आपा क्या कह रही है सुनो। बच्चियों का दिल ना तोड़ो बेटा, दे दो। अच्छा, इन्होंने कितने मांगे थे? 1 लाख मांगे थे ना? बस तो ठीक है, 50,000 दे दो। वो आपने पार्टी बदल ली, ये ठीक नहीं है। चलो बेटा दे दो ना। चलो मोइज दो भाई। ये पैसे आ गए। ये जितने हैं सारे रख लो। परवाजी आप बांटे तो 2000 रुपए। ये
2,000 रुपए तुम्हारे। पकड़ो तो सही, पकड़ो तो सही। अरे चाची के और ये 2,000 रुपए तुम्हारे। सही का तो जमाना ही नहीं रहा। फेंक दो, मैं कह रहा हूँ बांट दो सब में। अच्छा भाई, अब डांडिया वाली रस्म करते हैं। भाई पहली शर्त है कि आप सबा को खूब घुमाने फिराने लेके जाएंगे। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, हर रोज घुमाएंगे। और हमारी पहली शर्त है कि सबा अमार को मजे मजे के खाने पका के खिलाए। ठीक है सबा? और हमारी दूसरी शर्त है कि आप सबा को खूब सारी पॉकेट मनी देंगे। ऑफ कोर्स। और हमारी सेकंड शर्त है कि सबा अमार का बहुत ख्याल रखेगी। ठीक है? और हमारी तीसरी शर्त है कि आप सबा की तारीफ करेंगे जब वो तैयार होगी। और अगर वो तैयार ना हो? तैयार नहीं भी होगी तब भी करेंगे। चलो ठीक है, फिर वो भी हो जाएगी। और जैसे कि हमारे अमार को तारीफें सुनने का खुद भी बहुत शौक है, तो जब भी सबा उनके सामने आएगी तो उनकी तारीफें करती रहेगी। अच्छा भाई, एक शर्त तो मेरे और आपा की तरफ से भी है, वो ये कि हमारा अमार बहुत लाडला है और सबा हमेशा उसके लाड उठाएगी। अरे ये क्या है भाई? बहनों का नेक। हमें भी 1 लाख मिलेगा तो ही आप कमरे के अंदर दाखिल हो सकते हैं। क्यों फरा बाजी? बिल्कुल बिल्कुल, सालियों को तो बहुत खुश करके आए हो, अब जरा बहनों को भी करो। यार ये अरेंज मैरिज की ही मुसीबत है, फजूल की रस्म है। लव मैरिज करता तो इन रस्मों से बच जाता। ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है अमार, चलो जल्दी से जेब खाली करो। निकाले निकाले। यार उधार लेना, कल सुबह दे दूंगा। उधार मोहब्बत की कैंची है, जल्दी। अरे भाई जाने दो अमार को, चलो मेरा बेटा। चल। मामी आप इसको बिल्कुल सपोर्ट मत करें। वहाँ देखा था कैसे अपनी सालियों के लिए पैसों पे पैसे निकल रहे थे, अब हमारे लिए भी निकालो। तुम लोगों का नेक मेरे पास है, जाने दो इसे, जाओ मेरा बेटा। थैंक यू, कितनी नेक बात की आपने। हाँ ये बेगम मुझे कंगाल करके रहेगी। चलो साइड पे खड़ो। नहीं नहीं चलो। नहीं चले। चलो ठीक है, जाओ जाओ। थैंक यू। कितनी जल्दी है ना इसको। चलो मैं देती हूँ नेक। बहुत खूबसूरत लग रही है। वैसे बहुत बड़ी ज्यादती है। क्या? तारीफ सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी सुनना अच्छा लगता है। क्या मतलब? मतलब कि तुम मेरी भी तारीफ कर सकती हो कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप बहुत
यार तुम कितनी सादी हो, फौरन मान गई। मगर मुझे अच्छा लगा। आज अम्मी, खाला, चच्ची, फुप्पो, घर की सारी औरतों ने मेरी तारीफ की है। मगर ये जो तुमने कहा है ना, इसका मजा ही कुछ और है। ऐसे सब तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मुझे हुस्न बहुत अट्रैक्ट करता है। अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत ही फुर्सत से बनाया। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, तुम्हारी नाक, सबसे अहम बात तो भूल ही गया। हाथ बढ़ाओ। कितने मर्दाना हाथ है तुम्हारे।